तो सबसे पहले आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं फोर्थ सेशन में। आप सभी को पता होगा ड्राइवर एग्जाम को लेके बेस्ट 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, इसमें आज हम यहां पे शुरुआत कर रहे हैं फोर्थ सेशन की। कौन से सेशन की? फोर्थ सेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आप इस वीडियो में आ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा स्टडी रूम का ऑफिशियल व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर ऑलरेडी हमने पीडीएफ भेज दी है और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी आपको होती है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा और फिर भी समस्या समाधान नहीं हुआ तो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादातर क्लास में रहता हूं या काम पे रहता हूं तो फिर कॉल कम अटेंड कर पाता हूं। व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेरी है तो आप बिल्कुल भेजिए, मैं आपका तुरंत जो है यहाँ पे आपकी सहायता करूंगा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले बता देना चाहता हूं 3 सेशन हमने एक से लेके कहां चला गया पेन? पेन अच्छा ठीक है, तो ये आज यार पेन दिखता नहीं का। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है अब दिख रहा है। हाँ, तो हमने 150 तक जो क्वेश्चंस है वो हमने पुटअप कर लिए हैं, 150 क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लिए हैं। आज हम 151 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वीडियो की क्वालिटी को लेके, वॉइस को लेके, समझाने को लेके, मेरे पढ़ाने के तरीके को लेकर या कोई मेरी जो पढ़ाने की स्पीड है इसको लेके आपकी कोई क्वेरी है, आप मुझे कोई सुझाव देना चाहें तो आप स्टडी होम को बिल्कुल आप अपना कीमती सुझाव भेज सकते हैं। आपके सुझाव का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं। कमेंट में भेज सकते हैं, मुझे पर्सनली भेज सकते हैं और जो भी मुझे कोई कमेंट करता है, जो सुझाव देता है, मैं मोस्टली वेलकम करता हूं। चाहे नेगेटिव सुझाव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे वो मुझे अच्छा लगे ना लगे, लेकिन सुझाव देना बहुत अच्छी बात है। आपको देना चाहिए कि मैं कैसा और क्या पढ़ा रहा हूं, क्या वास्तव में जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके काम का है या नहीं है। क्योंकि ये जो आप मुझे सुझाव देंगे वो बहुत ही पॉजिटिव होगा और आपके लिए भी इन द फ्यूचर काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि जो मेरी एनर्जी है, जो मेरी पावर है, जो मैं आपको लर्न करवाना चाहता हूं वो चीजें मैं और भी बेटर कर पाऊंगा। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 आपके सामने आ चुका है। ड्राइवर शुड नॉट यूज हॉर्न ऑन। ड्राइवर वाहन चालक हॉर्न का प्रयोग न करें। आप सभी को पता होगा 115 डेसिबल की लिमिट तक जो है ये लिमिट है आपके जो हॉर्न होता है। दूसरी बात, हॉर्न को लेके मोटर व्हीकल एक्ट जो है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसमें इसका उल्लेख किया गया है धारा 194F। अगर आप उल्लंघन करेंगे तो 1000 का जुर्माना होगा, यह भी आपको याद रखना है। दूसरी बात, आप यहां पे मल्टीटोन हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते। मल्टीटोन या प्रेशर हॉर्न का यूज, प्रेशर हॉर्न, ये 2 प्रकार के हॉर्न आप यहां पर यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये आपको याद रखना। दूसरी बात, एक अदालत होती है, अदालत प्लस हॉस्पिटल, ये 2 ऐसे स्थान है जहां पे आप हॉर्न का प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी चीजें आप हॉर्न के संबंध में याद रखिएगा। अब पूछा है कि भी वाहन चालक के हॉर्न का प्रयोग न करे कहां पे? साइलेंट जोन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। तो अगर साइलेंट जोन में आप अगर यूज करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। समझ में आया नहीं आया भाई? पहले प्रश्न की डेफिनेशन आप बताइए मुझे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सभी को पता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप सभी को पता है आजकल बहुत सारी गाड़ियां सीएनजी से चलती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मुख्य इसका जो घटक होता है मीथेन होता है, मीथेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए प्रोपेन और ब्यूटेन किस गैस के मुख्य घटक है? प्रोपेन और ब्यूटेन बताइए कमेंट सेक्शन में। प्रश्न संख्या 153, फॉर हाउ लॉन्ग इज ए लर्नर्स लाइसेंस वैलिड? लर्नर लाइसेंस कितने समय के लिए वैध होता है? आप सभी को पता होगा लर्निंग लाइसेंस जो होता है यहां पे 6 मंथ के लिए इसकी वैलिडिटी होती है। ठीक है, लेकिन आप डीएल अप्लाई करते हैं, आपको पता होगा, तो यहां पर 30 से लेके 180 दिन तक करते हैं आप। ठीक है, रिन्यू इसको नहीं करवाया जा सकता, रिन्यू नहीं होता। आवेदन इसमें जो लर्निंग लाइसेंस होता है 2 में होता है। इश्यू किस में किया जाता है? इश्यू फॉर्म संख्या 3 में किया जाता है। ठीक है, और काम क्या होता है? स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। तो वैलिडिटी हो जाएगी 6 मंथ। ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा। प्रश्न 154, व्हाट प्रिकॉशंस आर नॉट नेसेसरी व्हाइल फिलिंग फ्यूल इन द व्हीकल? यानी कि वाहन में ईंधन भरवाते समय कौन सी सावधानियां आवश्यक नहीं है? मतलब आप कौन सा काम नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा। ईंधन भरवाते समय वाहन को बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल आवश्यक है, यह करना चाहिए। ईंधन भरवाते समय मोबाइल फोन को बंद कर देना चाहिए, यह भी अच्छी बात है, करना चाहिए। पेट्रोल पंप पर धूम्रपान वर्जित
यहां पर ये भी काम अच्छा है, ये भी आपको वर्जित रखना चाहिए। ईंधन भरवाते समय हेलमेट पहने, वियरिंग ए हेलमेट व्हाइल रिफ्यूलिंग, तो ये जरूरी नहीं है भाई, है ना, ये आवश्यक नहीं है। बाकी तीनों काम ठीक है, हेलमेट पहनना जरूरी नहीं है जब आप फ्यूल भरवाते हैं। पर्सन सिंह के 155 आपके सामने, वेयर इज द सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, यानी कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है और आपका ड्राइवर एग्जाम है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली, है ना। तो क्योंकि मोस्टली जो कोई भी संस्थान है, कोई भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो वो मोस्टली दिल्ली में ही स्थित होगा, तो आपको याद रखना है। जैसे कि NHAI का पूछ ले, मोर्थ का पूछ ले, है ना, तो ये सब दिल्ली में ही है। आर द गैसेस इमिटेड व्हेन ए व्हीकल इज मूविंग, जब कोई वाहन चलता है तो उत्सर्जित गैसें होती है। कौन सी गैसें होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल यहां पर एकदम जो है इन्होंने सही बताया है। एक तो हाइड्रोकार्बन होता है, एक CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, एक NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड भी यहां पर जो है इसमें जो है उत्सर्जित होती है, इमिटेड होती है व्हीकल से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे डेंजरस जो होती है ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। आप सभी को पता होगा, एक नाइट्रोजन होती है, एक तो नाइट्रोजन प्लस एक CO2, एक O2, ये गैसें वातावरण में है, बिल्कुल सभी को पता है। तो ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाती है ना। और ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन और कार्बन के साथ में मिलकर ऑक्साइड में बदल जाता है। तो इस टाइप से ये गैसें परिवर्तित हो जाती है ना। तो इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं, जल भी यहां पे उत्सर्जित होता है ना, लेकिन क्योंकि जल के साथ में यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है, इसलिए ये सही नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि कोई भी गाड़ी होती है वो वातावरण से हवा लेती है, हवा में आपको पता है जल वाष्प के रूप में रहता है, वो इंजन के अंदर जाएगा, वापस बाहर भी जाएगा, तो भी वो गैसें तो गैसें ही है ना, नष्ट थोड़ी हो गया, इसलिए उसमें जल वाष्प उसमें भी होता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। इमरजेंसी व्हीकल्स आर आपातकालीन वाहन, क्रेन, रोड रोलर, मोबाइल ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, स्कूल बस, एम्बुलेंस एंड फायर ब्रिगेड। तो आप सभी को पता है जो इमरजेंसी व्हीकल होते हैं वो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड होती है, ठीक है। और एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को लेके आपको पता है आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने को लेकर धारा 194 ई यहां पे इसका प्रावधान किया गया है। और अगर आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं तो 10,000 का जुर्माना भी यहां पर आपके ऊपर लगाया जा सकता है ना। तो ये याद आपको रखना है। पर्सन सिंह के 158 आपके सामने आ चुका भाई। सेक्शन 113 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 स्टेट्स दैट ए ड्राइवर मस्ट नॉट ड्राइव ए व्हीकल। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 में कहा गया है कि चालक को वाहन नहीं चलाना चाहिए। धारा जो 113 है ना, वो ओवरलोड से संबंधित है भाई, ओवरलोड। और ओवरलोड का उल्लेख धारा 194 में किया गया है और इसके तहत इसमें 20,000 का जुर्माना और प्लस में 2,000 अतिरिक्त प्रति टन, है ना, ये भी जुर्माना होता है। तो यहां पर ये ओवरलोड से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हैविंग मोर वेट देन अलाउड टू बी कैरीड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई बात नहीं। पर्सन संख्या 159, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एवरी व्हीकल्स। कोई भी व्हीकल है उसके लिए एक लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये कई बार प्रश्न आ चुका है। अब कुछ क्वेश्चंस को आप देखेंगे कि वो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न रिपीट होने का मतलब है वो एग्जाम में ज्यादा बार पूछा गया है। ये प्रश्न मैंने रिपीट नहीं किया है, मैंने PYQ कलेक्शन किया है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये पहले प्रश्न आ चुका है। प्रत्येक वाहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कानूनी आवश्यकता है? तो कानूनी आवश्यकता वैसे स्पेयर व्हील भी होता है, फर्स्ट एड भी है। ये गलत, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एड किट आपकी गाड़ी में होना चाहिए। अगर ये ना हो तो ये भी सही हो सकता है स्पेयर व्हील। हाउ शुड वन ड्राइव ए व्हीकल वेयर देयर इज ए कंटिन्यूअस येलो लाइन ऑन द रोड। जहां सड़क पर लगातार पीली लाइन बनी हो वहां वाहन कैसे चलाना चाहिए? डबल अगर येलो लाइन है तो आपको इनको डोंट क्रॉस द येलो लाइन, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना है। पीली रेखा को न तो छुएं न पार करें। ऑप्शन नंबर ए की राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPG?
एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? आप सभी को पता होगा, लाइसेंस लिक्विड पेजर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। रसोई गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। और प्रोपेन और ब्यूटेन मैंने जो बताए थे इसी के घटक है भाई, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ठीक है, ये आपको याद में ध्यान में रखना है। एलपीजी और सीएनजी मोस्टली क्वेश्चंस यहां पे इसरो ने कई बार यहां से क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कैन बी आइडेंटिफाइड, परिवहन वाहनों की पहचान की जा सकती है। जो परिवहन वाहन है उनकी वाहन कैसे कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट व्हीकल और एक प्राइवेट व्हीकल होती है, इनकी पहचान हम नंबर प्लेट को लेकर कर सकते हैं, नंबर प्लेट। अब सभी को पता है इसमें देखो, टायर, वाहन के रंग, वाहन की ऊंचाई, वाहन के नंबर प्लेट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा उसका क्या होगा, नंबर प्लेट येलो होगी, ठीक है, और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा तो उनकी व्हाइट होगी। तो ये दोनों में फर्क होगा, समझ में आ गया ना। चलो कोई बात नहीं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 163 आपके सामने आ चुका है। What would you do if you were driving past a school? यदि आप किसी स्कूल के सामने से गाड़ी चला रहे हो तो आप क्या करेंगे? वाहन की गति बढ़ाएंगे, वाहन को रोकेंगे, वाहन की लाइटें जलाएंगे और जोर से हॉर्न बजाएंगे, गाड़ी धीमी कर लेंगे। सबसे बेस्ट क्या हो सकता है बताइए आप? सबसे बेस्ट हो सकता है आप गाड़ी को धीमा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 164 आपके सामने आ चुका है। हाउ लॉन्ग इज द वैलिडिटी ऑफ ए पीयूसी सर्टिफिकेट, यानी कि पीयूसी सर्टिफिकेट की जो वैधता है वो कितनी होती है? आप सभी को पता होगा भारत में चल रहा है भारत स्टेज। क्या चल रहा है? भारत स्टेज चल रहा है। इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। इसमें फर्स्ट लागू हुआ था। वर्तमान में 6th चल रहा है जो कि 2020 से चल रहा है, ठीक है। और 2017 में क्या हुआ था? BS4 आया था। BS4 और 6 की जो गाड़ियां हैं, मैं आपको बता दूं, BS और यहां पर भी BS, इनके जो गाड़ियां हैं उनका जो पीयूसी होगा वो होगा 12 मंथ के लिए। ध्यान से सुनना, कई बार प्रश्न आ चुका है। लेकिन बिफोर 2017 एग्जांपल BS फर्स्ट की, सेकंड की और थर्ड वाली गाड़ियां, इनका जो पीयूसी होगा वो 6 मंथ का होगा। तो इस हिसाब से अब आप पूछें कि पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता कितनी होती है, तो 12 महीने तो है ही नहीं, तो यहां पर हो जाएगा 6 मंथ। ऑप्शन नंबर यहां पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 165 आ चुका है। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ ऑब्टेन ए गियर लाइसेंस? ये जी कैसे एक्स्ट्रा आ गया पता नहीं। गियर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? गियर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए देखो, एक आता है विदाउट गियर। थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सही नहीं है। 16 साल। विथ गियर की बात आ जाए तो आपको 18 साल करना है। एलएमवी शब्द आ जाए 18 साल करना है। एलएमवी में कार शब्द आ जाए, कार का पूछे 18 करना है। ट्रांसपोर्ट का पूछे, ट्रांसपोर्ट, तो यहां पे आपको 20 साल करना है। ज्वलनशील या खतरनाक ज्वलनशील पदार्थ, अगर इस प्रकार की जैसे पेट्रोल का टैंकर चलाएंगे तो इसके लिए 21 साल चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब वैलिडिटी, एलएमवी लाइसेंस होता है उसकी वैलिडिटी ऑलमोस्ट 20 साल होती है। एचएमवी जो ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस होता है उसकी वैलिडिटी 5 साल होती है। जो ज्वलनशील होता है इनकी यहां पे 3 ईयर यहां पे वैलिडिटी होती है। ये वैलिडिटी का पर्सन है। तो अब यहां पे गियर लाइसेंस की बात आई है ना, तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी 18 साल हो जाएगा। पर्सन संख्या 166। हाउ मेनी इयर्स इज द वैलिडिटी ऑफ ए ड्राइविंग लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितने वर्ष तक होती है? अब यहां पे एलएमवी एचएमवी कुछ भी नहीं आया ना, तो सीधी सी बात है एलएमवी के बारे में पूछा जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया था एलएमवी का कितना होता है। एलएमवी का जो वैलिडिटी यहां पर देखो, मैंने यहां पर बताई थी, ये 20 ईयर होती है ना, ये मैंने 20 ईयर यहां पे लिखा है, ठीक है। तो यहां पे आपको बताना है 20 साल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एलएमवी का 20 वर्ष होता है और एचएमवी का मैंने बताया था, एचएमवी या ट्रांसपोर्ट का 5 साल होता है। ये कई जगह 3 साल लिखा हुआ था क्योंकि 2019 से पहले 3 साल था, तो 3 साल पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा आपकी उम्र के अकॉर्डिंग एलएमवी का भी जो है आपकी उम्र के अकॉर्डिंग आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी रहती है। आपने अगर मतलब कि 18 से 30 साल की एज में एलएमवी बनवाया है तो वो 20 साल या 40 की उम्र 40 की उम्र तक आपके मान्य होगा। अब आपने 30 से 50 के बीच में बनाया है, 30 से 50 के बीच में, तो 10 वर्ष ही होगा। इस टाइप से इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है ना। तो आपको ऐसे मतलब चिंता नहीं करनी, आपको बस 20 साल याद रखना है, ज्यादा आपको डीपली नहीं जाना है। पर्सन संख्या 167 आ गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरसी? आरसी का पूरा नाम क्या है? जैसे कि आपको एक तो आरसी का, एक पीयूसी का, ये दो नाम आपको जरूर याद आपको रखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा तो जैसे डीएल का तो आपको आता है, ये एलएल, ये भी आपको पता ही होगा। और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आईडीपी, इसका भी पूछते हैं। एक सीएनजी का पूछते हैं, एक एलपीजी का पूछते हैं। ये मतलब मोस्टली ज्यादातर जो है फुल फॉर्म यहां पर पूछते हैं। तो आरसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहां पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन संख्या 168 है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस इज ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड? किन परिस्थितियों में ओवरटेक करना वर्जित होता है, यानी प्रोहिबिटेड होता है? तो आप सभी को पता होगा, व्हेन द रोड इज स्लिपरी, रोड अगर फिसलन भरी है, ये हो जाएगा। देयर इज एक्सेसिव ट्रैफिक, अत्यधिक ट्रैफिक है। देयर इज लोट ऑफ फॉग, बहुत अधिक कोहरा है। तो ये सभी रीजंस हो सकते हैं जब आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इन इंडिया 4 व्हीलर व्हीकल्स आर स्टीयर्ड ऑन विच साइड? भारत में 4 पहिया वाहन को गाड़ी में किस तरफ से चलाया जाता है? लेफ्ट या राइट, है ना। ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। अब सबसे पहले आप सभी को यह देखना है, पूछा क्या है, भारत में 4 पहिया वाहन को गाड़ी में किस तरफ से चलाया जाता है, न कि रोड पर किस साइड में चलाया जाता है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। आप गाड़ी में देखो, इन इंडिया 4 व्हीलर व्हीकल्स आर स्टेयर्ड ऑन विच साइड? उनको स्टेयर्ड का मतलब स्टीयरिंग की साइड में, सीधा आप समझे यहां पे स्टेयर्ड का मतलब आप ऐसा समझे स्टीयरिंग की साइड में होगा, गाड़ी के राइट में या लेफ्ट में? राइट में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, राइट साइड में, ठीक है। बल्कि रोड का पूछे, रोड के किस साइड में चलते हैं, तो यहां पे रोड के लेफ्ट साइड में हम चलते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हु इश्यूज द ड्राइविंग लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस को कौन जारी करता है? अब यहां पर कुछ फुल फॉर्म मैंने आपको और बता देता हूं। आपको 4 फुल फॉर्म, आपको एक तो आरटीओ, एक आरटीए, एक डीटीओ, एक डीटीए, ये और आपको याद रखनी है। एक मोर्थ की आपको याद रखनी है, मोर्थ, ठीक है। एक आईआरसी का याद रखना है आपको, एक एनएचएआई, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ फुल फॉर्म है जिनको आपको याद रखना, जैसे कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इंडियन रोड कांग्रेस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इतनी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो ड्राइविंग लाइसेंस जारी कौन करता है? जिला कलेक्टर, आरटीओ, नगर निगम, जिला परिषद। तो आरटीओ जो होता है वो ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है। पर्सन संख्या 171। व्हाट टाइप ऑफ हेडलाइट शुड बी यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ फॉग लाइट? फॉग लाइट के अभाव में किस प्रकार की हेडलाइट का उपयोग करना चाहिए? एक तो होती है लो बीम, ठीक है। एक होती है हाई बीम। अब लो बीम का इस्तेमाल बहुत समय में, या तो आपके पास में कोहरा हो, कोहरे में आप चला रहे हैं, दिन में आप यूज कर रहे हैं, दिन में आपको हेडलाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो आप शहर में गाड़ी चला रहे हैं रात में तो भी आपको करना है, ग्रामीण इलाके की छोटी सड़कों पे चला रहे हैं, ग्रामीण सड़क, तो भी आपको चलाना है। कोई सामने से व्हीकल आ रहा है, व्हीकल आता आ रहा है, ठीक है, तो भी आप लो बीम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप अगर फॉगी कंडीशंस में अगर गाड़ी चला रहे हैं तो लो बीम लाइट का इस्तेमाल आप करेंगे, लो बीम लाइट। अब इस लो बीम लाइट को डीप्ड बीम भी बोला जाता है, अभी डीप्ड बीम, ये याद रख लेना आप, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आरटीओ फॉरम नंबर 2 इज यूज्ड, आरटीओ फॉरम नंबर 2 का उपयोग किया जाता है। पहले देखो मैं बता देना चाहता हूं, न्यू रूल जो है, न्यू रूल, ठीक है,
न्यू रूल फॉरम संख्या 2, इसने स्थान किस किस का लिया है? फॉरम संख्या 2 का, फॉरम संख्या 4 का, फॉरम संख्या 8 का, फॉरम संख्या 9 का। 2 में पहले लर्निंग लाइसेंस होता था, 4 में ड्राइविंग लाइसेंस होता था, 8 में श्रेणी ऐड होती थी, श्रेणी ऐड करवानी होती, 9 में रिन्यू होता था, रिन्यू, इसमें अप्लाई क्या LL और इसमें DL। तो इन सभी का स्थान आप फॉरम संख्या 2 ने ले लिया है ना। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर सभी प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस से या लाइसेंस से संबंधित कोई भी आपको आवेदन करना है वो फॉरम संख्या 2 होगा। ये रूल कब आया? 2019 में, जब से सारथी पोर्टल आया है, सारथी पोर्टल, तब से ये फॉरम संख्या 2 प्रचलन में है। आप कहेंगे सारथी पोर्टल क्या है? चालक से संबंध, चालक के सभी कार्य, चालक से संबंधित सभी कार्य जो है इसी पोर्टल पर होते हैं। जिसे वाहन सॉफ्टवेयर है ना, वाहन वो गाड़ी के कागजों से, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट से संबंधित है, उसी प्रकार से सारथी पोर्टल चालक से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे कौन सा सही हो जाएगा? इन लर्निंग लाइसेंस, क्योंकि अब ये यहां पर देखो ओल्ड रूल से पूछ लिया गया भाई, है ना। तो ये आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है ना? यस या नो बताओ कमेंट सेक्शन में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? What documents are required to be carried with a private vehicle? एक निजी वाहन के साथ कौन से दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता होती है? तो देखो, एक तो आरसी आवश्यकता होती है, एक इंश्योरेंस आवश्यकता होती है, एक पीयूसी आपका होना चाहिए, ये 3, चौथा डीएल होना चाहिए, और इसके अलावा भी आपको टैक्स टोकन जो है यहां पे आपके पास होना चाहिए, कि जो कि आरसी बनवाते समय आपको यहां पे देते हैं कि आपने टैक्स इसका पे कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करता हूं, ये तो हो गया किसके? एलएमवी के। अब आप कहेंगे सर एचएमवी के कौन कौन से हैं? एचएमवी के तो फिर आरसी हो जाएगी, फिटनेस हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा, डीएल हो जाएगा, पीयूसी हो जाएगा, परमिट हो जाएगा, है ना। ये आपको इतने याद रखने, इतने तो होते ही होते हैं भाई, है ना। लगभग कोई छूट भी गया तो यार माफी चाहूंगा मैं, लगभग मैंने बता दिया, यही होगा। पर्सन संख्या 174 आपके सामने आ चुका है। Which of the following types of vehicles does not require PUC certificate? निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाहन को पीयूसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती? स्कूल बस, क्रेन, एम्बुलेंस। ऑल व्हीकल नीड्स पीयूसी सर्टिफिकेट। सभी वाहनों को पीयूसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, उपरोक्त दिए गए वाहनों को बात हो रही है। लेकिन अगर यहां पे कोई ऑप्शन आ जाता इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना, तो वहां पर इसको आवश्यकता डू नॉट नीड पीयूसी। ठीक है, चलो तो यहां पे समझ में आ गया ना कि डी कैसे हुआ। चलो ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मीनिंग ऑफ जेब्रा लाइंस। जेब्रा लाइंस होती है जैसे कोई रोड है ना, रोड है, तो इस रोड पे यहां पे देखो, यहां पे ऐसे बना होगा, बॉक्स टाइप से व्हाइट कलर में बने होंगे। ठीक है, ये होती है, इस साइड में एक यहां पे लाइन भी होती है, व्हाइट लाइन, ये 5 सेंटीमीटर विड्थ इसकी रहती है, और इसका कलर जो होता है व्हाइट या येलो हो सकता है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये व्हाइट कलर में होते हैं, और ये होते हैं पैदल यात्रियों के लिए, पैदल पार पथ, पेडेस्ट्रियन। समझ गए ना, पैदल यात्री सड़क को क्रॉस करते हैं उसके लिए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पे एक राइट आंसर हो जाएगा, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, पर्सन संख्या 176 है। शुड नॉट यूज मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए घर में, कार्यालय में, टीवी देखते समय, वाहन चलाते समय। यहां पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर मत करना भाई। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 184 डेंजरस ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग कहलाती है। अब इस खतरनाक ड्राइविंग में मैं बता दूं, रेड लाइट को जंप करना, स्टॉप लाइन को जंप करना, मोबाइल फोन का यूज, तो यहां पे जुर्माना है 1000 से लेकर 5000 तक का, और आपका डीएल सस्पेंड भी हो सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहां पर अगर मोबाइल फोन का यूज करेंगे, गाड़ी चलती है और आप मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, तो आप एक अपराधी हैं। पर्सन संख्या 177,
व्हाट इज द मिनिमम एज टू ऑब्टेन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स? परिवहन वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? मैंने आपको बताया था एलएमवी के लिए 18, ट्रांसपोर्ट के लिए 20 साल, और ज्वलनशील के लिए मैंने आपको बताया था यहां पे 21 साल। तो यहां पे ट्रांसपोर्ट का पूछा है ना, तो 20 साल हो जाएगा, एकदम सिंपल है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट की वैलिडिटी पूछे, वैलिडिटी है ना, तो ये 5 साल हो जाएगी, 5 वर्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना भाई? कोई बात नहीं। ऑल व्हीकल मस्ट हैव, सभी वाहनों में यह होना चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, मिसलेनियस इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सुकन्या अकाउंट। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। आप सभी को पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 145 एंड 146 इंश्योरेंस के बारे में इसमें बताया गया है, इंश्योरेंस। और आग इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो धारा 196 लागू होती है, 2000 का जुर्माना, 3 मंथ प्रिजनमेंट का भी यहां पे उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इंश्योरेंस के रिगार्डिंग एक सवाल और बताना चाहूंगा। इंश्योरेंस फॉरम, यहां पे फॉरम संख्या 51 में होता है, और एक होता है 53 बीमा से छूट। इंश्योरेंस से छूट मिलती है, बीमा से छूट वो 53 में मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है ना भाई? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है यार। पर्सन संख्या 179 है। हु इश्यूज ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट फॉर एनी व्हीकल्स? किसी भी वाहन के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट कौन जारी करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, जिला परिषद? जो सबसे बड़ा होगा वही जारी करेगा। पर्यटक परमिट की बात करते हैं। पर्यटक परमिट, पर्यटक परमिट मैक्सी कैब है, मैक्सी या मोटर कैब, मैक्सी या मोटर कैब है, तो इनको 9 इयर्स ओल्ड व्हीकल तक आपको दिया जा सकता है। अदर व्हीकल है, अदर व्हीकल के लिए 7 ईयर ओल्ड होने तक यहां पर दिया जा सकता है। 7 है, 8 है, खुद दिया 8 है भाई यहां पे। ठीक है, 8 साल पुराना व्हीकल होगा तब तक आपको दिया जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज, आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल सेवा। यहां पर पूछा है कि इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विस कौन से नंबर पे डायल करें? 109, 108, 1988, 2355। यहां पर सभी को पता है 100 नंबर किसके लिए होते हैं? पुलिस, 101 फायर, 102 एम्बुलेंस, ठीक है, 108 एम्बुलेंस, ठीक है, 112 ऑल ओवर, ऑल सर्विस। ठीक है, इसको आप स्टार लगा लो पहली बात। तो इन सभी को याद रखना है। इमरजेंसी हेल्थ है तो एम्बुलेंस की जरूरत है, तो एम्बुलेंस का 102 की बजाय 108 पे स्टार लगाओ। हालांकि 102 भी एम्बुलेंस का, लेकिन 102 को वरीयता नहीं देनी, आपको प्रेफरेंस 108 को देनी है, क्योंकि ऑल इंडिया में 108 नंबर यूनिक नंबर है एम्बुलेंस के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फॉर हाउ लॉन्ग डज द वन टाइम टैक्स ऑन ए न्यू 4 व्हीलर लास्ट? एक नए 4 पहिया वाहन पर एक मुश्त टैक्स कितने समय तक लगता है? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल? तो 1 साल आप जब न्यू कोई कार खरीदते हैं, न्यू कार परचेज, ठीक है, तो 15 इयर्स का टैक्स आपको पे करना होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो कॉमर्शियल गाड़ी होगी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा, ट्रांसपोर्ट, तो उनका एवरी ईयर, ठीक है, प्रत्येक साल को आपको इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। पर्सन संख्या 182, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ए पर्सन कैन होल्ड? एक व्यक्ति अधिकतम कितनी संख्या में ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है? तो 1 पर्सन इक्वल 1 डीएल, आपको याद रखना है। एक व्यक्ति केवल एक लाइसेंस ले सकता है, एक से ज्यादा नहीं ले सकता। क्वेश्चन नंबर 183 है, व्हाट कलर आर द ट्रैफिक सिग्नल्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन द रोड साइड? सड़क किनारे लगे ट्रैफिक सिग्नल जो अनिवार्य संकेत की जानकारी देते हैं, वह बॉर्डर में हो सकता है। यहां पर पूछा है, एक गोल आकृति में होते हैं, ये आदेशात्मक, ये आदेश भी हो सकते हैं और अनिवार्य भी इनको बोला जा सकता है। ठीक है, एक त्रिभुज में होते हैं
जो कि चेतावनी संकेत होते हैं, कॉशनरी साइन। एक चौकोर आकृति में होते हैं जो सूचनात्मक संकेत होते हैं। ठीक है, ये जो संकेत होंगे रेड बॉर्डर, रेड एंड ब्लू दो में होंगे, ये होंगे केवल रेड में, ये होंगे ब्लू में, ब्लू व्हाइट दो में से। तो यहां पर पूछा क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर पूछा अनिवार्य संकेत, तो रेड या ब्लू में से कौन सा रेड है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को विद्युत होगा कि रोड संकेतों के प्रकाशन का काम आईआरसी करता है। वर्तमान समय में आईआरसी 2012 68 कोड के यहां पे जो है रोड संकेत हम वर्तमान में रोड के किनारे पे लगाए हुए हैं। आईआरसी यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस ने 2012 में 68 नंबर का रोड संकेत जारी किए थे, जो कि अभी रोड के किनारों पे संकेत है वो लगे हुए। प्रश्न संख्या 183, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकंसिस्टेंट विथ सेफ ट्रेवल। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित यात्रा के साथ असंगत है। ड्राइव स्लोली यानी कि सुरक्षित यात्रा के साथ संगत नहीं है, मतलब ये बताना आपको। धीरे ड्राइव करें, बात तो ठीक है। स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ द व्हीकल व्हाइल टर्निंग, मुड़ते समय वाहन की गति धीमी कर लें, ये भी ठीक है। टॉकिंग ऑन मोबाइल व्हाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करें, गलत हो जाएगा। यूजिंग सीट बेल्ट, ये भी ठीक है। तो सी क्या है, गलत हो जाएगा। मोबाइल फोन का यूज करना सेक्शन 184 के तहत जुर्माना होता है, खतरनाक ड्राइविंग में शामिल है और जुर्माने को दावा देता है 1000 से लेके 5000 तक। कितना भी जुर्माना आपके ऊपर यथास्थिति आपके ऊपर एट प्रेजेंट जो कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर लगाया जा सकता है। मीनिंग ऑफ एबीएस ब्रेक्स इन व्हीकल्स, गाड़ियों में एबीएस ब्रेक का क्या मतलब होता है। एकदम सिंपल है, एबीएस जो होता है गाड़ी को स्किड करने से बचाता है, स्किड, ठीक है। और पहियों को व्हील लॉक से आपको बचाता है, स्किड होने से बचाता है, व्हील को लॉक होने से बचाता है। और इसका पूरा जो नाम हो, इसका संबंध जो है ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, गाड़ी का जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है उससे संबंध ये होता है। तो यहां पर इसका पूरा नाम क्या है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 185, पीयूसी सर्टिफिकेट मींस, पीयूसी सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, सभी को पता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड इन एनी स्टेट इज वैलिड इन, किसी भी राज्य में जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया वैलिड, डीएल, ठीक है। ये आपको याद रखना, संपूर्ण भारत में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या आपके वाहन में रखना अनिवार्य है। ज्वलनशील पदार्थ, गलत है। म्यूजिक सिस्टम, गलत है। एयर फ्रेशर, गलत है। फर्स्ट एड किट, बिल्कुल ये लीगल रिक्वायरमेंट है किसी भी व्हीकल का। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई तरीके से पूछा जा चुका है। यूजिंग मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग कैन लीड टू, मैंने आपको कई बार बताया है, सेक्शन जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसकी जो धारा 184 है, इसके तहत 1000 से लेके 5000 तक का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है, बताया था ना मैंने। तो यहां पे डेंजरस ड्राइविंग अंडर सेक्शन 184 पनिशमेंट ऑफ 1000 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189, व्हाट इज द मिनिमम एज टू ऑब्टेन ए लाइसेंस फॉर गियरलेस व्हीकल। गियरलेस व्हीकल की बात है, विदाउट गियर की बात हो रही है भाई, विदाउट गियर, विदाउट गियर। तो यहां पे 16 साल हो जाएगा। गियर वाले का 18 साल हो जाएगा, एलएमवी का 18 हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट का 20 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अंडर विच एक्ट हैज पीयूसी सर्टिफिकेट बीन मेड मैंडेटरी फॉर व्हीकल्स, किस अधिनियम के तहत वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। आप सभी को पता होगा, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के तहत पीयूसी सर्टिफिकेट को कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। और इसका ऑफेंस करेंगे तो यहां पर धारा 190 की 2 लागू होगी, जहां पर आपको यहां पर 1000 से 2000 तक का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 191 आपके सामने आ चुका है, इसको पढ़ें और जवाब देने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 191, which of the following can be the reason for cancellation of driving license। यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। ड्राइविंग इन निर्धारित लेन में वाहन चलाना, निर्धारित जिस लेन में गाड़ी आपको चलानी चाहिए उसमें चलाना, नहीं होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करना, यह भी सही है, यह भी कारण नहीं हो सकता।
ड्राइविंग आउटसाइड द प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट, निर्धारित गति सीमा से बाहर वाहन चलाना, ये हो सकता है। बाय यूजिंग सीट बेल्ट, ये भी ठीक है, यानी कि ए बी और डी वाले काम तो ठीक है, लेकिन सी वाला करोगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, वो एक वैलिड रीजन हो सकता है। यानी कि ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना, सीधे शब्दों में हम कहें ओवर स्पीड, ओवर स्पीड में, और स्पीड का जो उल्लेख है 183 में और 112 धारा 112 में किया गया है। जुर्माने की बात करते हैं तो यहाँ पे एलएमवी का अलग है और एचएमवी का अलग है, ठीक है। यहाँ पे एलएमवी का 1000 से 2000, ठीक है, और एचएमवी का यहाँ पे 2000 से 4000, ये जुर्माना आपके निर्धारित किया गया है, पता होगा आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के मोटर वाहन चलाता है तो इसके लिए अधिकतम दंड राशि क्या होगी? बिना लाइसेंस के, आप सभी को पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन यहां पे 3 कहते हैं कि डीएल नीड होगा, बिना डीएल के गाड़ी नहीं चलाएंगे। 4 कहता है आपकी एज पूरी होनी चाहिए। 5 कहता है कि मालिक की जिम्मेदारी होगी कि 3 और 4 का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति गाड़ी न चलाए। अब यहां पर देखो, डीएल की आवश्यकता धारा 181 यहां पे उल्लेख करती है चालक जिम्मेदार होगा और 5000 का जुर्माना होगा अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता है। लेकिन बिना लाइसेंस वाला अगर व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो मालिक की भी तो जिम्मेदारी है, तो धारा 5 का उल्लंघन धारा 180 का उल्लंघन होगा और 5000 का जुर्माना होगा। कहने का तात्पर्य है डीएल को लेकर अगर बिना डीएल वाला व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो धारा 180 एंड 181 दोनों का प्रावधान है। 180 में मालिक जिम्मेदार होगा, 181 में चालक स्वयं जिम्मेदार होगा। दोनों ही केस में 5-5 हजार का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। समझ में आ गया ना भाई? कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कौन सी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी? इफ ए पर्सन इज फाउंड यूजिंग ए मोबाइल फोन while driving a motor vehicle, then what punitive action can be taken against him? आप सभी को पता है कि मोबाइल फोन का यूज धारा 184, 1000 से 5000 का जुर्माना, 5000, ठीक है, और डीएल सस्पेंड, ठीक है, ये होता है। तो यहां पर अब होगा ड्राइविंग लाइसेंस अयोग्य, डिस्क्वालीफाई द ड्राइविंग लाइसेंस आपका किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो सकता है, जुर्माना भी लग सकता है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 194, अस्थायी पंजीयन की वैधता खालिस्तान से अधिक नहीं होती। वैलिडिटी ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इज नॉट एक्सीडिंग, टेम्परेरी टीआरसी इसको बोला जाता है, टीआरसी, इसकी वैलिडिटी 1 मंथ होती है, 1 मंथ। रिन्यू नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। टेम्परेरी आरसी केवल प्रथम माह के लिए दी जाती है, और टेम्परेरी आरसी जब आप लाएंगे तो आपके जो टीआरसी की नंबर प्लेट होगी, नंबर प्लेट होगी, वो येलो कलर की होगी, येलो के ऊपर रेड अक्षर होंगे, अक्षर अंक होंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा? 1 माह है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या, दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा भाई, मोटर व्हीकल एक्ट है, इसकी जो धारा 43 है, इसमें टेम्परेरी टेम्प आरसी का उल्लेख किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। टेम्परेरी आरसी को जारी करने का मेन उद्देश्य क्या है? जो टाइम होता है स्थायी, मतलब जो आरसी अप्लाई के लिए आप आरसी अप्लाई तक यूज ऑफ व्हीकल, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी आप चला नहीं सकते, और जब तक जो परमानेंट आरसी आप अप्लाई करेंगे वो आएगी, तो तब तक के लिए आप व्हीकल का यूज कर सकते हैं, इसलिए टेम्परेरी आरसी दी जाती है। प्रश्न संख्या 195 आपके सामने आ चुका है। क्षमता परीक्षण के संचालन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति कौन होता है? हु इज द ऑथोराइज्ड पर्सन टू कंडक्ट ए टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस? यानी क्षमता परीक्षण के संचालन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति होगा रजिस्टरिंग अथॉरिटी, पुलिस अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, नन ऑफ दैट। यानी कि सीधा पूछा है, क्षमता परीक्षण का मतलब है ड्राइविंग
डीएल आप अप्लाई करेंगे, डीएल अप्लाई करेंगे तो आपका होगा टेस्ट। अभी टेस्ट कौन लेगा? जो डीएल इश्यू करेगा, ठीक है। तो इश्यू कौन करेगा? लाइसेंसिंग प्राधिकारी, लाइसेंसिंग जो अथॉरिटी होगा वही जारी करेगा, तो वही टेस्ट लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करता हूं मैं, आरसी की बात आती तो यहां पर रजिस्टरिंग अथॉरिटी नाम आ सकता था, लेकिन यहां पे ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग बात हो रही है, क्षमता परीक्षण की। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन संख्या 196 आ गया है। यहां पर आपको चीज एक याद रखनी है कि यहां पर जो आप अगर 3 बार फेल होते हैं टेस्ट में, 3 बार टेस्ट फेल अगर आपने कर दिया तो 7 दिन 60 डेज के बाद आपको मौका मिलता है। लेकिन 3 बार के आफ्टर दिस आपको 60 दिन बाद में दोबारा से आपको गाड़ी सीख के आनी पड़ेगी। इसके 3 बार फेल होने के बाद जो मौका आपको चौथा मौका मिलेगा उसमें आपको 60 दिन बाद में मौका मिलेगा, इसलिए आपको 3 बार में कम से कम ड्राइविंग टेस्ट पास करना होता है। खालिस्तान के लिए गति नियंत्रण की आवश्यकता होती है। स्पीड गवर्नर इज रिक्वायर्ड फॉर, स्पीड गवर्नर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। एक तो होता है स्पीड गवर्नर, एक होता है केवल गवर्नर। गाड़ी में गवर्नर जो होता है फ्यूल जो पंप होता है इसका एक पार्ट होता है, फ्यूल पंप या फ्यूल सप्लाई, ठीक है। स्पीड गवर्नर होता है वो स्पीड कंट्रोल करता है, स्पीड कंट्रोल। और ये कौन सी गाड़ी में होता है? ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में। लेकिन यहां पर बात याद रखनी है, यहां पे एग्जाम्स में पूछा जाता है स्पीड गवर्नर तो स्टेज कैरी जाता है ना, स्टेज कैरी आपको याद नाम रखना, ठीक है। प्रश्न संख्या 197, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन पर किया जाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर कंपेंसेशन टू बी मेड एज पर मोटर व्हीकल एक्ट एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, प्लेस ऑफ इंश्योरेंस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द क्लेमेंट, नन ऑफ अबव। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर वो आप जो कंपेंसेशन के लिए अप्लाई करते हैं ना, कंपेंसेशन की वो करते हैं MACT, यानी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में आप यहां पर दावा करते हैं किसका? क्षतिपूर्ति का। तो मैक्ट का कोई ऑप्शन आया ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैक्ट में किया जाता है, मैक्ट का जो गठन है वो सेक्शन 165 के अकॉर्डिंग किया गया है। पर्सन संख्या 198 है, इसको पढ़ें, सही जो आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 198 आपके सामने है, हल्के मोटर वाहन की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द व्हीकल इज लाइट मोटर व्हीकल, यानी आप छोटे या ट्रांसपोर्ट या LMV या HMV व्हीकल की पहचान कैसे करते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया होगा। तो इसकी पहचान आप नंबर प्लेट जो होती है इसके आधार पर कर सकते हैं। बाय चेकिंग टायर गलत हो जाएगा। A एंड B, ए में क्या है? बिना बोझ का वजन चेक करके, पूर्ण वाहन का वजन चेक करके। तो आप हल्के मोटर वाहन की जांच यहां पे एक तो नंबर प्लेट के आधार पे कर सकते हैं, एक गाड़ी का लोड जो होता है, एक अनलेडन वेट, एक ग्रोस व्हीकल वेट, दोनों से आप पहचान सकते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 1 और B दोनों से ही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे नंबर प्लेट वाला प्रश्न नहीं है, अलग तरीके का प्रश्न आया, देखो घुमा के प्रश्न पूछा है। दिशा संकेतक का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ डायरेक्शन इंडिकेटर्स? यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अब यहां पे आप कहेंगे कि एम्बर भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, और जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन इंडिकेटर होता है, वो हम उसको बोल तो वैसे पीला यानी कि येलो देते हैं, लेकिन अब मैं आपको कहूं कि पीला और नारंगी दोनों ही गलत होंगे, एम्बर सही होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों किया आपने? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये तीनों कलर सिमिलर कलर है, इसमें आपको प्रायोरिटी देनी, प्राथमिकता किसको देनी है? जब तीनों आ जाए, पहली प्राथमिकता एम्बर को, दूसरी येलो को, तीसरी ऑरेंज को, ठीक है। अब आप तीनों को देख रहे हैं तो आपको एम्बर करना है, येलो और ऑरेंज आए तो आपको येलो करना है, एम्बर और येलो दोनों ने हो तो आपको ऑरेंज करना है। तीनों ही कलर व्हीकल के इंडिकेटर के होते हैं। समझ गए क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपको एम्बर कलर को देनी है, ठीक है। येलो और एम्बर दोनों आ जाए तो आपको एम्बर को ही राइट मानना है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? प्रश्न संख्या 200,
निम्नलिखित वाहनों में से किस वाहन के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है? Which of the following vehicles does not require permit? Any transport vehicles owned by central government? बिल्कुल बात तो सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के व्हीकल को परमिट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमिट तो वही जारी करते हैं। एनी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी छूट है। मोटर वाहन विभाग के वाहन, एनी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ओन्ड बाय मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अधीन अगर कोई काम करता है तो बिल्कुल उसको भी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एक होता है लोकल, जो मतलब कि लोकल अथॉरिटी होती है, लोकल अथॉरिटी, उसको भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाना पड़ता है। लेकिन जो ये है ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है ना, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट अगर कोई यूज ले रहा है कुछ, तो उसको परमिट की आवश्यकता होगी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए और बी राइट आंसर होगा, सी नहीं होगा, सी को परमिट की आवश्यकता होगी। ठीक है, केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन कोई काम कर रहा है, के अधीन कोई अगर व्हीकल काम कर रहा है, उसके निर्देश से काम कर रहा है, तो यहां पे उनको छूट है। लेकिन मोटर वाहन विभाग का कोई व्हीकल होगा तो उसको परमिट की आवश्यकता होगी, वो हर कहीं पर ऐसे बिना परमिट के नहीं जा सकता। तो परमिट के बारे में आपको विदित होगा, परमिट जो होता है, परमिट भी कई प्रकार का होता है। तो परमिट, एक तो टेम्परेरी परमिट होता है, टी परमिट, ठीक है, एक स्पेशल परमिट होता है, दो परमिट सेम पर्सन ज्यादा आते हैं, एक नेशनल परमिट होता है, एक टूरिस्ट परमिट होता है। टेम्परेरी परमिट के बारे में पूछा जाता है कि मतलब किन परिस्थितियों में देते हैं, तो कोई मौसमी कार्य हो, आपने परमिट के लिए आवेदन कर दिया हो और आवेदन करने के बावजूद परमिट बन नहीं पा रहा है, या कोई आप पे कोई स्पेशल कोई धार्मिक संस्थान, धार्मिक मेले वगैरह, एक मौसमी को सब्जियां वब्जियां आपको बेचनी हो, इस टाइप के जो काम होते हैं ना, उनके लिए टेम्परेरी परमिट दिया जाता है। एक स्पेशल परमिट होता है, वो एक विशेष परिस्थितियों में दिया जाता है। अब यहां पर बात करते हैं टेम्परेरी परमिट के बारे में और स्पेशल परमिट के बारे में। तो टेम्परेरी परमिट धारा 87, स्पेशल परमिट धारा 88 में उल्लेख है। नेशनल परमिट यहां पे जो देंगे, तो राष्ट्रीय परमिट, तो यहां पर एक होता है मल्टी एक्सल व्हीकल, मल्टी एक्सल, इनको 15 साल पुराना होने तक दे सकते हैं। एक होता है 2 एक्सल व्हीकल होंगे, आगे और पीछे केवल 4 टायर होंगे उसमें, तो उनको 12 साल पुराने होने तक देंगे। अब टूरिस्ट परमिट है, टूरिस्ट परमिट में एक 9 का एक 8 का खेल है, 9 साल तक उनको दिया जा सकता है जो मोटर केब होगी, मोटर केब व्हीकल होगा। अदर व्हीकल होगा तो उनको यहां पर केवल 8 साल पुराने होने तक दिया जा सकता है। तो परमिट के बारे में केवल आपको ये चीजें याद रखनी है। एक तो टेम्परेरी परमिट कम से कम 1 माह के लिए दिया जाता है, और स्पेशल परमिट 4 से अधिक और 12 माह तक का दिया जाता है। नेशनल परमिट 1 साल के लिए दिया जाता है। टूरिस्ट परमिट भी प्रत्येक साल रिन्यू होता है। ये परमिट होते तो वैसे 5 साल के लिए हैं, लेकिन इनको हर साल रिन्यू या इनके ऊपर काउंटर सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस, और हमारी जो 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसमें हमने जो है 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इसरो ड्राइवर एग्जाम या यूके ट्रिपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट कंटेंट आपको स्टडी टॉम प्लेटफॉर्म पे मिलता है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से इस ऐप को डाउनलोड करें और ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करके बेहतरीन कंटेंट के माध्यम से तैयारी आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खूब सारे लिंक हमने दे रखे हैं, जैसे इसरो ड्राइवर के बहुत ही शानदार जो पीडीएफ्स हैं उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो आप तुरंत लिंक के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए स्टडी फ्रॉम बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता है। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर आपको क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आया है, इंफॉर्मेशन सही लगी है, क्वेश्चंस को पढ़ने में मजा आया है, तो आप इस सेशन को लाइक एंड शेयर, एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट और हमारे लिए फीडबैक आप भेज सकते हैं। हमारे लिए कोई सुझाव है तो वो भी भेज सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।